Hello guys, you're watching Shivi Hub and this is the part first of our chapter metals and non-metals, which is our chapter number 3 of class 10 science. So without further delay, let's begin. Introduction says look around you. अपने आसपास देखिए. आप क्या देखेंगे? आप देख सकते हैं कि आपके आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के. कैसे? आपने देखा होगा गाइज, गेट, आप गेट देख सकते हो. देखो ये जो गेट है हमारा, ये हम देख सकते हैं कि भाई देखो हमारे पास मेटल का बना हुआ गेट होता है घर के बाहर. और आप देख सकते हो रिंग जो कि गोल्ड की बनी हुई है, तो वो हम यूज़ करते हैं, हम ज्वेलरी पहनते हैं गोल्ड की बनी हुई. एंड यू कैन सी हम सिल्वर की भी पहनते हैं. एंड यू कैन सी एल्यूमिनियम फॉयल हम फूड को रैप करने में यूज़ किया करते हैं, बट नहीं करना चाहिए. ओके गाइज, अब देखो ये जो है हमारा कॉपर वायर मेजरली यूज़ होता है ना इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों में, मतलब वायरिंग करने में कॉपर वायर मेजरली यूज़ होता है. तो मेटल्स और एलिमेंट्स जो हैं वो जनरली क्या क्या होते हैं, हम पहले आपको जनरली नॉर्मल ओवरव्यू दे देते हैं इस चैप्टर का. तो वो जनरली हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, आपके मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. मैम आपने ये क्या बोल दिया बच्चा? मैंने बोला कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हार्ड तो होते हैं, इतना हमें पता चल गया. लस्ट्रस अगर आपको नहीं पता है, इट्स लाइक शाइनी, है ना, वो शाइनी होते हैं, हम देख पाते हैं उन्हें. मेलिएबल मीन कि हम उनको एक थिन शीट में वो कर सकते हैं, मॉडरेट करके थिन शीट में ला सकते हैं. डक्टाइल मतलब वायर की शेप में भी ला सकते हैं, एज यू कैन सी. और ये गुड कंडक्टर्स भी होते हैं हमारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. अब देखो ऑक्सीजन, सल्फर और कार्बन, ये सभी एग्जांपल्स हैं हमारे नॉन मेटल के. अब नॉन मेटल इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी ही चीज़ें हों, बट इट्स लाइक अपोजिट टू दिस, है ना. अब मोस्ट मेटल्स आर सॉलिड एंड रूम टेम्परेचर. एक चीज़ याद रखने वाली है कि ज़्यादातर जो हमारे मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. मैम कैसे? आप देखते होंगे कि आपके आसपास कोई आयरन का ब्लॉक रखा है, आयरन रोड है या कुछ भी होगा, आयरन या फिर हमारे मेटल का बना हुआ. तो जैसे मैंने अभी अपने हाथ में कड़ा पहना हुआ है, तो वो भी आयरन का बना हुआ है. तो भाई रूम टेम्परेचर पे है, मैं रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो गाइज वो सॉलिड ही तो है, ऐसा थोड़ी है कि वो पिघल गया. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अब देखो गाइज, नेक्स्ट स्लाइड बोल दिया व्हाट आर नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? अब मेटल्स हमें समझ आ गया कि वो हार्ड होते हैं, सोनोरस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मैलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके मैम, आई हैव सीन, मैंने देखे हैं मेटल्स, बट ये नॉन मेटल्स तो मेरे को नहीं पता था. कोई नहीं, मैं बताती हूँ. नॉन मेटल्स क्या होते हैं गाइज? नॉन मेटल ऐसे मतलब एलिमेंट्स होते हैं जो कि जनरली डल होते हैं. वो शाइनी होते थे, लस्ट्रस होते थे, ये डल होते हैं, ब्रिटल होते हैं. ब्रिटल मतलब वो तो हार्ड होते थे जो कि टूट नहीं सकते, बट ब्रिटल आर लाइक जिनको हम, जैसे चौक होती है ना, तो उसको हम तोड़ सकते हैं अपने हाथों से. इट्स लाइक दैट कि वो ब्रिटल होते हैं. इफ़ सॉलिड, एंड अगर वो सॉलिड हैं तो ब्रिटल होंगे, मतलब ब्रेक डाउन कर सकते हैं. एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. पुअर कंडक्टर होते हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जस्ट अपोजिट ऑफ द मेटल्स, है ना. एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ये सभी हमारे पास एग्जाम्पल हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं. कैसे? कार्बन, ये कोल है, वो कार्बन का एलोट्रॉप है ना. एंड वी कैन सी, देखो सल्फर और क्लोरीन, और ये रहा कार्बन आपका, ये दिया हुआ है, देखो गाइस, ऑक्सीजन, है ना. और ये आपकी पेंसिल है, पेंसिल में क्या है? लेड है. तो लेड है ना गाइज, वो लेड कंडक्टिंग का काम कर रही है. समझ पा रहे हो? ये मेटल्स का एग्जांपल निकल के आ गया, सॉरी फॉर डैट. अब एक और चीज़ देख लो गाइज, मैनी नॉन मेटल्स आर, सॉरी दिस इज द ग्रेफाइट, कार्बन का एलोट्रॉप, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग. वो गुड कंडक्टर तो है गाइज, बट आएगा ये नॉन मेटल्स में. इसमें इट्स लाइक एक्सेप्शन हमारा आ चुका है. मैनी नॉन मेटल्स आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर. बहुत सारे नॉन मेटल होते हैं जो कि गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे. वो हमारे सॉलिड फॉर्म में करते थे मेटल्स.
अब आप देख सकते हो नेक्स्ट स्लाइड पे गाइस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होती है, हमें पता चल चुका कि भाई देखो मेटल हमारे चारों तरफ कहाँ हम देख सकते हैं, नॉन मेटल कहाँ देख सकते हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि भाई कोई मेटल है या नहीं है, देख के उसको ऑब्जर्व करके। तो गाइस मेटल जो है वो जनरली क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब शाइनी, जैसे मेरा गोल्ड होता है ना, शाइनी होता है, शाइनी आप देख पाते हो, उसमें चमक होती है एक। अब गाइज मेलिएबल, मेलिएबल मतलब आप हैमरिंग करके या जो भी है उसको थिन शीट में ला सकते हो, पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। डक्टाइल इज़ व्हाट, डक्टाइल की हम उसको वायर की फॉर्म में ला सकते हैं, जैसे हम कॉपर वायर्स यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल है इसका। सोनोरस इज़ लाइक कि जिसमें से आवाज़ आए। अब देखो आप बेल्स यूज़ करते हैं हम, मतलब पहले तो स्कूल्स में बेल यूज़ होती थी, वो जो घंटी वाली होती थी, और आपके मंदिर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टेम्पल। सो गाइज उसमें हमारी क्या होती है, बेल होती है, तो बेल सोनोरस होती है, इसीलिए तो लगाई जाती है ताकि उसमें से आवाज़ आए, वो मेटल होता है। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं वो, और हार्ड होते हैं, इतना हमें पता चल चुका है। अब देख लेते हैं हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ को। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है गाइज, मेटल्स हैव अ शाइनी सरफेस, मेटल्स की शाइनी सरफेस होती है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्टर। इसी प्रॉपर्टी को लस्टर बोलते हैं कि शाइनी सरफेस है। लस्टर का मतलब ही शाइन होता है। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। व्हेन फ्रेशली, जब कॉपर आपका फ्रेशली पॉलिश्ड होता है ना, तो वो शाइनी सरफेस का होता है, लस्ट्रस होता है। क्यों मैम, बाद में उसे क्या हो जाता है, बाद में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि वो कोरोड हो जाता है, तो फिर हमें उसको क्लीन करना होता है, जैसे आप इसको देख सकते हो, है ना, आपके नाइव्स में भी यूज़ होता है, यहाँ पे ये मेटल ही तो यूज़ हो रहा है, वो लस्ट्रस नहीं होता है। अब देखो गाइज, प्रॉपर्टी है आपकी सेकंड, मेलिएबिलिटी। अब ये मेलिएबिलिटी क्या है, आप देख पा रहे हो ये इतना आयरन की ये ब्लॉक टाइप हैं ये जो भी हैं, तो हमने उनको हैमरिंग की, जिससे हैमरिंग करके हमने उनको थिन शीट्स में ला दिया है, ठीक है, पतली पतली उनकी शीट्स में कन्वर्ट कर दिया है हमने इनको। तो ऐसी प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन, जिससे मेटल्स को हम मार मार के, मतलब बीटिंग करके उस पर इनटू द थिन शीट, हम उन्हें मार मार के थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, ला देते हैं इस शेप में, उसे ही मैलेबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं आपके गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। क्या जी, गोल्ड, हाँ जी गोल्ड आपका मतलब जैसे आप देख सकते हो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम गोल्ड की प्लेटिंग करते हैं, इट्स लाइक डैट, मतलब वो तो एक अलग चीज़ हो गई, वरना गोल्ड बहुत मतलब हम थिन शीट्स में कन्वर्ट करके फिर कुछ अपने ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाएंगे, ज्वेलरी वगैरह बनाएंगे, है ना। सिल्वर भी अगेन यही सेम हो गया। एल्यूमिनियम आप देखते हो गाइस, बहुत थिन शीट से में कन्वर्ट करने के बाद आपके जो पेप्सी और इन सब के कैंस बन जाते हैं, है ना। अब यूजेस अगर हम देखना चाहें तो यूजेस हैं हमारे एल्यूमिनियम फॉइल, गोल्ड लीफ, कार बॉडी शीट्स, ये सभी चीज़ें हम अपने आसपास देख पाते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गोल्ड इज़ द मोस्ट मैलेबल मेटल। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा मैलिएबल, सबसे पतली थिन शीट में हम किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कौन सा मेटल है, तो उसका आंसर होगा गोल्ड, ठीक है। अब देखो गाइस, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आ चुकी है, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आप मेटल्स को बहुत थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे हम डक्टिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए आपने देखे होंगे कॉपर के वायर होते हैं, एल्यूमिनियम की आप बहुत पतली पतली रॉड भी यूज़ करते हो और बड़ी भी करते हो, वो आपके ऊपर मतलब हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग देखते हैं। गोल्ड की भी बहुत आपकी जैसे आपकी रिंग हो गई और आपकी वो हो गए ईयर रिंग्स, है ना, गोल्ड के बने हुए, तो उनको आप थिन वायर लाइक उसमें चेंज करते हो, देन आप उसको अपने अकॉर्डिंग करते हैं ना, जो भी हमारे ज्वेलर्स होते हैं।
अब देखो यूजेस हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ होता है हमारा, है ना, केबल्स में हमारा यूज़ होता है अगेन। तो गाइज यूजेस हम देख पा रहे हैं, केबल्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ होता है, हाउस वायरिंग में हम देख पाते हैं यूज़ होता है, डक्टिलिटी तो वायरिंग में मेजरली मतलब हमारा मतलब ही उससे है। अब रिमेंबर एक चीज़ ध्यान रखनी है, गोल्ड इज़ अगेन द मोस्ट डक्टाइल, मतलब वो मोस्ट मैलेबल और डक्टाइल दोनों है। कौन है जी? गोल्ड है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 आप स्क्रीन पे देख सकते हो, विच इज़ सोनोरस। सोनोरस मतलब आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हो, सोनोरस मतलब सुनना, स है ना। तो सुनना मतलब जिसमें से आवाज़ आए, ऐसे मेटल्स जिनमें से रिंगिंग साउंड आए, है ना। तो मेटल्स जो प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड, मतलब मेटल्स हमारे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो गाइज एग्जांपल्स आप देख सकते हो, स्कूल बेल और टेम्पल बेल और ब्रास बेल, ये सभी बेल जहाँ पे भी आप बेल देखते हो वो आप तभी तो मेटल्स यूज़ करते हो क्योंकि उनमें से साउंड प्रोड्यूस होती है गाइज। अब यूजेस आप देख सकते हो, बेल्स बनाने के लिए यूज़ होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी हमारा मेटल ही यूज़ होता है। क्यों होता है? हम क्यों नहीं करते नॉन मेटल का यूज़? क्योंकि उनमें से आवाज़ नहीं आती भाई, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का तो वर्क ही आवाज़ लाना है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग डैट, इसलिए कर रहे हैं हम। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, कंडक्टिविटी। अब ये कंडक्टिविटी क्या चीज़ है? तो मेटल्स जो होते हैं हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यही कंडक्टिविटी है इसकी 5th प्रॉपर्टी। मतलब हमारे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है और हीट भी पास हो सकती है। हीट कंडक्टर्स के एग्जाम्पल आप देख सकते हो, देखो भाई हीट कंडक्टर्स अच्छे ही इसलिए हैं क्योंकि देखो हम कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज़ करते हैं, बर्तन आपके जो होते हैं कुकिंग वाले, उनमें हम मेटल से ही बनाते हैं, उन्हें हम नॉन मेटल से तो नहीं बनाते हैं ना। स्टील स्पून आप देख पाते हो, है ना। और ये सभी तो हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कैसे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कैसे गुड कंडक्टर है, क्योंकि आप सबसे मेजर जो चीज़ है जो यूज़ होती है कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी में, गाइस वो हम कॉपर के ही बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं, है ना, क्योंकि गुड कंडक्टर है। एल्यूमिनियम वायर अगेन। और एक और चीज़ आपको याद रखने वाली है, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, सिल्वर आपका सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और कॉपर जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? हम सिल्वर क्यों नहीं कर रहे भाई? सिल्वर महंगा है, कॉपर सस्ता है, इसलिए कर रहे हैं हम, वरना हम सिल्वर ही करा करते क्योंकि वो इतना अच्छा कंडक्टर है ना हमारे इलेक्ट्रिसिटी का। इट्स लाइक और नहीं है इतने, और एग्जिस्ट ही नहीं करते इतने अच्छे। देन यू हैव द प्रॉपर्टी नंबर 6 विच इज़ हार्डनेस। हार्डनेस हमें क्या बताता है? मोस्ट मेटल्स आर हार्ड। बहुत सारे मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं, जैसे कि भाई आप अपने आसपास देख सकते हो, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सभी चीज़ें बहुत हार्ड हैं, है ना। यूजुअली मेटल्स हार्ड होता है बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो हम देख लेते हैं क्या चीज़ है। अब बहुत ज़रूरी है, बोर्ड का तो ये फेवरेट है, देखो एक्सेप्शंस बोर्ड की फेवरेट होती हैं। लाइक देखो आपके मेटल्स इधर दिए हुए हैं और इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं। मतलब एक्सेप्शन मतलब कि जो मेटल की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हैं वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो वो फॉलो नहीं कर रहे होंगे बट स्टिल वो मेटल है। ओके, सोडियम है आपके पास। सोडियम जो होता है गाइस वो आपको होता है सॉफ्ट। पोटेशियम सॉफ्ट है तो क्यों भाई? क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी तो हार्ड होना थी, तो ये तो सॉफ्ट है, ये नाइफ से कट कर सकते हैं हम। अगेन आपका पोटेशियम भी इतना ही सॉफ्ट होता है, उसको भी आप नाइफ से कट कर सकते हो। तो सोडियम और पोटेशियम, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोनों ही हमारे मेटल होके भी हम उन्हें नाइफ से कट कर सकते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट, दैट्स वाई ये हमारे एक्सेप्शंस है। ओके गाइज, अब देखो मरकरी क्या है? मरकरी हमारा लिक्विड में रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। अब उसके मुताबिक अगर हम मेटल की प्रॉपर्टी देखें, उसको क्या रहना चाहिए? सॉलिड रहना चाहिए, बट ये लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। अब देखो गैलियम है आपका। गैलियम क्या होता है? मेल्ट्स ऑन हीटिंग इन हैंड, मतलब वो हमारे हाथ पे रखा पिघल जाएगा आपका गैलियम।
मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, बट मेल्टिंग पॉइंट और आपकी इलेक्ट्रिसिटी और बॉइलिंग पॉइंट ये सब चीज़ें तो ज़्यादा होती थी, बट मेटल्स में होती थी। लेकिन ये हमारे एक्सेप्शंस चल रहे हैं, हमें ध्यान रखने हैं गाइस। अब देखो नेक्स्ट आपका आ चुका है, प्रॉपर्टीज़ तो हो गई है ख़त्म। अब आपका क्वेश्चन है, कैन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड वेदर एन एलिमेंट इज अ मेटल? क्या सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी से हम पता कर सकते हैं ये मेरा मेटल है या नहीं है? तो आंसर है नहीं। आपको सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही नहीं पता रखनी है आपको, देखो क्योंकि भाई एक्सेप्शंस हमने आपको बताया एग्जांपल, जैसे सोडियम बहुत सॉफ्ट मेटल है, मरकरी लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट भाई ग्रेफाइट इज क्या, ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल है लेकिन वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अब आयोडीन भी अगेन योर नॉन मेटल, पर वो तो लस्ट्रस है ना गाइज? दोनों चीज़ें समझ पा रहे हो? मतलब हम मेटल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें एक्सेप्शंस में देखने को मिल रही है नॉन मेटल की, और नॉन मेटल के अंदर हमें एक्सेप्शंस में क्या देखने को मिल रही है? मेटल की प्रॉपर्टीज़। अब कंक्लूजन हमारा क्या निकल के आएगा गाइज कि फिजिकल प्रॉपर्टी अकेले तो देखो हमें आइडेंटिफाई करके नहीं दे सकती कि ये मेरा एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। अब देखो गाइस क्वेश्चन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, क्वेश्चन नहीं है मतलब टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल अब हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं आपके ऑक्सीजन के साथ। जैसे ये मान लो ये मेटल है मेरा, इट्स ठीक है, मेटल है मेरा Fe है लेट्स से, तो ये ऑक्सीजन के साथ करेगा, वाटर के साथ करेगा, एसिड के साथ करेगा, बेसिस के साथ करेगा। और ये जो रिएक्शन है यही हेल्प करेंगी हमें समझने में कि केमिकल नेचर क्या है हमारे मेटल्स का। मैम कैसे? कुछ समझ नहीं आया, आगे समझेंगे गाइस। देखो अब हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन कैसे कैसे होता है मेटल्स का, किस किस के साथ। पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन के साथ मेटल का, फिर हम देखेंगे वाटर के साथ, फिर हम देखेंगे एसिड के साथ, और ये हमारा काम होगा बेसिकली, है ना। फिर वो मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। कैसे करते हैं? जनरल रिएक्शन अगर आपका मैं बताऊं तो मेटल प्लस ऑक्सीजन आपको देते हैं मेटल ऑक्साइड गाइस, ठीक है। अब जनरल रिएक्शन तो मैंने बता दी कि देखो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जब मेरा मतलब ऐसे ही पढ़ा है बाहर, तो ऑक्सीजन के साथ मिलके वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको याद दिला दूँ, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जी हाँ, मैग्नीशियम रिबन। आपको याद आया मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न आउट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर विच इज़ O2 के प्रेजेंस में हमने बर्न आउट किया, तो क्या होता है गाइज? O2 के प्रेजेंस में हमारा 2 MgO प्रोड्यूस करता है, जी हाँ 2 MgO, है ना। वो क्या होता है गाइज? वो मेरा पाउडर मेरे को मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा रिएक्शन था। और डेजलिंग वाइट फ्लेम वहाँ से जनरेट होती है, अगर आपको याद हो। वाइट ऐश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। और नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड आपको बता दे, ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना वो मेरे बेसिक नेचर के होते हैं। अब आपको ऑब्जर्व करके पता चलेगा कि भाई देखो ब्राइट वाइट फ्लेम दे रहा है एक तो मेरे ये जो है बर्न करने पे, और क्या हो रहा है? वाइट ऐश मेरी जो कि MgO है वो फॉर्म हो रहा है। अब देखो रिएक्शन मैंने मेटल का ऑक्सीजन के साथ देख लिया, मेरे को याद है पिछले चैप्टर से मैंने कोरिलेट किया, बट मेटल वाटर के साथ क्या सीन है? देखो गाइज मेटल वाटर के साथ आपके लिए थोड़ा सा नया हो भी सकता है और ना भी, आई डोंट नो। अब देखो गाइज मेटल के साथ वाटर जब आप रिएक्ट कराओगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी। अब मैम हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने का हमने कुछ वो तो फंडा तो पढ़ा था कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं, पॉप साउंड से पता चलता है। अब देखो एग्जांपल है आपका सोडियम है, लेट्स से आपका क्या है गाइस? सोडियम है। अब जैसे ही आपका सोडियम है गाइस तो होता क्या है? देखो सोडियम है, वाटर के साथ आपने कंबाइन कराया तो ये रिएक्ट करके इसने 2NaOH फॉर्म किया और H2 यहाँ से इवॉल्व हो गई, ठीक है गाइज, इतना समझ आ गया। ये मेरा बेकिंग पाउडर इन्होंने फॉर्म कर दिया, बेकिंग सोडा। अब देखो गाइज वेरी विगरस रिएक्शन होता है ये, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हमें पता चल गया। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो ये आपने पढ़ा हुआ है, वो हो सकता है ना पढ़ा हुआ, बट ये पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है गाइस?
बट वो भी पड़ा हुआ है इन रियल में बताऊँ, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा था ना कैसे कैसे फॉर्म करने हैं मेरे, ये बहुत सारे सॉल्ट्स हमने फॉर्म करने देखे थे। अब देखो गाइज, मेरे कैल्शियम है, कैल्शियम में सी ए में मैंने वाटर मिक्स कर दिया तो CaOH का होल्ड वाइज योर क्विक लाइम। यस गाइज, ये मेरा फॉर्म हो चुका है और H2 इवॉल्व हो गई है। लेस विगरस है सोडियम से, बट विगरस तो है देखो, पर सोडियम वाले से इस वाले से कम विगरस है। लेकिन मैम हमें कैसे पता कि कोई लेस विगरस है या हाईली विगरस है? क्या हमें उसके लिए यही रिएक्शंस ही करके देखने पड़ेंगे? देखो गाइज, इसके लिए आपको बता दें, रिएक्टिविटी विद ऑर्डर डिक्रीज इन ऑर्डर, मतलब रिएक्टिविटी मेरी वाटर के साथ ऐसे करके डिक्रीज होती है। सबसे ज़्यादा होती है Na में, फिर Ca में आपकी, फिर Mg में, फिर Al में, मतलब एल्यूमिनियम में, जिंक में एंड आयरन में, लेड में और कॉपर में, है ना गाइज। इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी गाइज, नेट से आप सर्च कर सकते हो, अदरवाइज आई विल टेल यू इन द अपकमिंग लेक्चर्स, आपको ये याद रखनी है। अब देखो गाइज, नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। जी हाँ, डाइल्यूट एसिड के साथ क्या केस है? देखो, मेटल जब आपके डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ना गाइज, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वहाँ से फॉर्म होगी। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जिंक में जब आप HCl ऐड करोगे जो कि आपका डाइल्यूट है, तो ZnCl2 फॉर्म होगा और H2 मेरी इवॉल्व हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, सॉल्ट फॉर्म हुआ है। अब टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस अगर हम जानना चाहें तो पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, अभी भी बताया था, पर एक बार फिर से बता देती हूँ कि पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है भाई। देखो, जब आप बर्निंग कैंडल उसके पास लाओगे ना, जहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो वो बर्निंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। और एक और चीज़ याद रखने वाली है गाइस, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये सभी रिएक्ट नहीं करते हैं आपके डाइल्यूट एसिड के साथ। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से, इसलिए ये रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है गाइज, हाउ डू मेटल रिएक्ट? अब मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं? रिएक्ट से रिएक्ट पे आ गए हम। देखो गाइज, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं मैम, मतलब देखो, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और बनाते हैं पॉजिटिव आयन जो कि कैटायंस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके पास सोडियम था, अब सोडियम ने आयन लूज किया आपका, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये Na पॉजिटिव बन गया और ऐसे करके ये हमारे रिएक्ट करते हैं। ऐसे Mg था, Mg2+ में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Mg2+ बन गया, है ना। और एक और चीज़ याद रखनी है आपको, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, है ना। हम देख पा रहे हैं, देखो ये रहे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि भाई ये लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को आसानी से। तो हमें याद रखना है, मेटल मेरे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं। अब गाइज, नेक्स्ट है मेरी रिएक्टिविटी सीरीज। मैम ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? भाई देखो, आपके काम को आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, ये रिएक्टिविटी सीरीज दे दी। इसमें होता क्या है, आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है और आप समझ जाओगे कि भाई देखो कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन कमज़ोर है, क्या सीन है ना, कौन किसको हराएगा। ये मैम आपने क्या बोल दिया। एक चीज़ याद रखनी है कि हायर द मेटल ग्रेटर इज इट्स रिएक्टिविटी, मतलब जितना ऊपर इस रिएक्टिविटी सीरीज के जाते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या होता रहेगा, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, है ना गाइज। हाँ जी, आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ, उसको याद रखने की गाइज। करीना ने कार मांगी एल्टो जेन फरारी, फिर भी देखो इसको आप याद रख लेना, फिर भी गैप ले लेंगे, मतलब हाइड्रोजन आ गया। क्यों? इसका आगे का नहीं, सिल्वर ओडी क्यों होगी सिल्वर ओडी? हाँ देखो क्या मतलब, कैटरीना ने कार मांगी एल्टो जेन फरारी, फिर भी, ठीक है, क्यों होगी सिल्वर ओडी? सिल्वर का आपको पता है एजी होता है। अब इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे, आपको ट्रिक बता दिया। आप देखो गाइस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है?
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है मैम, पर बता दो अगर बता रहे हो तो गाइस तो सुन लो। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव। भाई ताकतवर ही तो कमज़ोर को हराएगा, यही होता आ रहा है। तो ताकतवर मेटल मेरा कमज़ोर वाले को रिप्लेस कर देता है उसके सोल्ट सॉल्यूशन से, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं। एग्जाम्पल मैम, एग्जाम्पल है Zn+CuSO4। देखो जी बात है ऐसी कि ये है ताकतवर, तो इसने क्या कर दिया, इसको कर दिया रिप्लेस और Cu अलग रह गया, ZnSO4 आ गया। ठीक है, जिंक ताकतवर था Cu से, इसने Cu को बाहर निकाल दिया। अब देखो ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलेगा कि ब्लू सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो गया और ब्राउन कॉपर जो है वहाँ पे डिपॉजिट हो गई। ठीक है, अब आपको क्विक रिवीजन तक ले जाते हैं गाइस, क्योंकि वीडियो के एंड तक हम आ चुके हैं। तो क्विक रिवीजन आज का ये था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और बोर्ड के कुछ फेवरेट, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी कि मेटल जो है लस्ट्रस होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरस होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी, और हार्ड होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी कि देखो रिएक्शन हमारा ऑक्सीजन के साथ जब होता है, जब मेरा क्या फॉर्म होता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, और जब मेरा रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और H2 इवॉल्व होती है, और जब मेरा डाइल्यूट एसिड्स के साथ होता है तो क्या होता है गाइस, अभी पढ़ के आए हो, इसका आप कमेंट में लिख देना। रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी, कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजन फरारी, फिर भी होगी सिल्वर ओडी, है ना, फिर भी क्यों होगी सिल्वर ओडी, सॉरी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ताकतवर कमज़ोर को रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चंस, सोडियम सॉफ्ट होता है, मरकरी लिक्विड होता है, दोनों मेरे मेटल होके ऐसी दगाबाजी करते हैं। ग्रेफाइट, आयोडीन, ग्रेफाइट और मैग्नीशियम नॉन मेटल होके भी ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और आयोडीन मेरा लस्ट्रस हो रहा है, फिर भी बताओ गद्दारी। अब देखो मैग्नीशियम तो बर्न कर रहा है डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, और हाइड्रोजन गैस जो है उसकी पहचान के लिए पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है गाइस बर्निंग पे। और इसी के साथ वीडियो एंड होती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून, half an hour में we have completed the half chapter. That's all. Take care. Goodbye. Stay tuned.